हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में माना गया है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, सत्य और न्याय का ह्रास होता है तथा दुष्ट शक्तियां निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने लगती हैं, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। इसी सिद्धांत के अनुसार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया। श्री राम का अवतार लेने का सबसे बड़ा कारण धर्म की स्थापना था। उस समय पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे शक्तिशाली राक्षस यज्ञों को नष्ट करते थे, ऋषि मुनियों को सताते थे और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते थे। रावण को ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त था कि उसे देवता, दानव या असुर कोई भी मार न सके। उसने इस वरदान का दुरुपयोग किया और स्वयं को अजेय समझने लगा। वो मनुष्यों को तुच्छ समझता था, इसलिए उसने मनुष्य से कोई सुरक्षा नहीं मांगी। इसी कारण भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में श्री राम का अवतार लेकर रावण के अहंकार को तोड़ने का निश्चय किया। दूसरा प्रमुख कारण था मर्यादा और आदर्श का पालन सिखाना। श्री राम केवल राक्षसों का विनाश करने के लिए नहीं आए, बल्कि मानव जीवन के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करने आए। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्योंकि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में मर्यादा का पालन किया, चाहे वो पुत्र धर्म हो, राजा का कर्तव्य हो, पति धर्म हो या भाई का प्रेम। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने राजपाट त्याग दिया और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। इससे उन्होंने ये सिखाया कि सत्य और वचन पालन जीवन से भी बड़ा होता है। तीसरा कारण था अहंकार का नाश। रावण अत्यंत विद्वान, शक्तिशाली और शिव भक्त था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेकर यह संदेश दिया कि केवल शक्ति, ज्ञान या भक्ति पर्याप्त नहीं है, जब तक उसमें विनम्रता और धर्म ना हो। श्री राम ने रावण का वध करके ये सिद्ध किया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसका विनाश निश्चित है। चौथा कारण था सामाजिक संतुलन और करुणा का संदेश। श्री राम ने वनवास के दौरान निषाद राज, शबरी, वानरों और भालुओं जैसे समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर ये दिखाया कि भगवान सभी के हैं, केवल राजाओं या ऊंचे कुल वालों के नहीं। शबरी के जूठे बेर स्वीकार करना करुणा और समता का प्रतीक है। अंततः भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार इसलिए लिया ताकि संसार को ये सिखाया जा सके कि धर्म के मार्ग पर चलकर भी जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। श्री राम का जीवन ये संदेश देता है कि सत्य, त्याग, कर्तव्य और प्रेम के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री राम का अवतार केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक शाश्वत आदर्श और मार्गदर्शन है।